आम इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, 90 रोज में इंतखाबात का इम्कान खत्म। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां शुरू कर दी। 9 अक्टूबर को हल्का बंदियों की बुरी फहरिस्त शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात का फैसला करेगा। नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 14 दिसंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से माविनत तलब कर ली। कहा इनके मुताबिक नई हल्का बंदियां लाजिम हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुनम दस्तगीर ने कहा इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकते। तवक्को है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद 90 रोज में इलेक्शन करा देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा हमारी जमात का मुतालबा है कि इलेक्शन 90 रोज में हो। आइन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं, इसलिए हल्का बंदियों का मामला फिलहाल छोड़ दें। तहरीक इंसाफ ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। मरदमशुमारी मंजूरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जमान पीटीआई ने कहा निगरान वज़राए आला को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का हिस्सा बनाकर बेज़ाब्तगी की गई। नई हल्का बंदियों को इंतखाबात से फरार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वोट के हक से महरूम करने की साजिशों का मुकाबला करेंगे। शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर खजाना, सरफराज बुट्टी वज़ीर दाखिला मुकर्रर। 25 रुकनी निगरान वफाकी काबीना तश्कील पा गई। 16 वज़रा, 3 मुशीर, 6 मावन खुसूसी शामिल। जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर खारिजा, मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे। मोहम्मद अली को तवानाई, अहमद इरफान असलम को कानून का कलमदान मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 10 महकमों का इंतजाम देखेंगे। निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब। माशी और मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में वफाकी वज़रा का तारुफ और वज़ीर आज़म अपनी गाइडलाइंस देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। माशरे के किसी भी हिस्से की जानिब से अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मजहब, रंगो नस्ल और जिन्स की तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल से अक़लियती वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर पाकिस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हुकूक की अमीन है। चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। तानिया जड़ावाला हंगामा आराई तोड़फोड़ में मुलव्विस 29 नामजद मुल्ज़िमान समेत 128 मुल्ज़िमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तमाम मुल्ज़िमान को गुज़श्ता रात अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरावीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा। रजिस्ट्रार ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद करने की नैब की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। नैब ने शमीम शुगर मिल्स में असासों से मुतालिक केस में मरियम नवाज की जमानत को 2019 में चैलेंज किया था। प्रोसिक्यूटर नैब को नोटिस जारी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी के पास फैसले के लिए सिर्फ आज का दिन बाकी। अली हसन जहरी, नसीर अहमद, इंजीनियर उस्मान बादेनी और अली मुराद डोमकी के नाम शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सालेह बोतानी की अब्दुल कुद्दूस पजिंजो की तजवीज़ करदा नाम की मुखालिफत। कहा ऐसे शख्स का नाम तजवीज़ किया गया जिसका बलोचिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बेटे भी शामिल। इलाके की फजा सोगवार। हुकूमत का साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक शाह खावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फिकार नकवी टीम में शामिल होंगे।
वजारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर समरी वजारत कानून को भिजवा दी। रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कुंवर नवीद जमील कौमी आर्ट सूबाई असम्बली के रुकन रहे। 2005 से 2010 तक मेयर हैदराबाद भी रहे। अहले खाना के मुताबिक कुंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बायस काफी अरसे से बीमार थे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का साबिक UC काउंसलर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध पुलिस को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। अदाकार जमाल शाह सकाफत और कौमी विरसा के निगरान विफाकी वजीर मुकर्रर। गौहर एजाज निगरान वज़ीर तिजारत, टेक्सटाइल और सनत व पैदावार होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ को मवासलात और रेलवेज। अनीक अहमद को मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया। समी सईद मनसूबाबंदी। डॉक्टर उमर सैफ IT के महकमे देखेंगे। डॉक्टर नदीम जान निगरान वज़ीर सेहत। खलील जॉर्ज वज़ीर इंसानी हुकूक मुकर्रर। मदर अली सिंधी को तालीम, उमूर नौजवानान और कौमी हमआहंगी के कलमदान मिल गए। निगरान विफाकी काबीना में 3 मुशीर और 6 मावनीन खुसूसी भी शामिल। लाहत चीमा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। वकार मसूद खजाना के मुशीर मुकर्रर। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर एविएशन होंगे। मिशाल मलिक इंसानी हुकूक की मावन खुसूसी मुकर्रर। जवाद सोहराब मलिक ओवरसीज। वसी शाह सयाहत के मावन खुसूसी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव मैरीटाइम अफेयर्स के मावन खुसूसी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने हल्फ लिया। सुबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पैनामा JIT के रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 जारी करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल और जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और NAB को नोटिस जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों के लिए जरूरी है कि सच, झूठ और गलत मालूमात में फर्क को समझें। आर्मी चीफ का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 370 से ज्यादा तलबा की शिरकत। आर्मी चीफ ने एनार्की और बदअमनी फैलाने के लिए दुश्मन कुव्वतों की कोशिशों को उजागर किया। कहा, नौजवान मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें। लामा ताहिर अशरफी ने जनावाला वाक़े पर माफ़ी मांग ली। कहा, जनावाला में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा है। अक़लियतों से जीने का हक नहीं छीना जा सकता। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बिशप सेबेस्टियन शाह बोले, तौहीन का सोच भी नहीं सकते। वाक़े इंतशार फैलाने के लिए किया गया। फर्द वाहिद के अमल की सजा पूरी आबादी को नहीं मिलनी चाहिए। जनावाला केस के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, मनसूबाबंदी के तहत हालात खराब करने की कोशिश की गई। 3-4 रोज के अंदर नुकसान का इजाला करेंगे। ऐसे वाकयात की इस्लाम और पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। उलमाए किराम और कम्युनिटी से मिलकर लाहे अमल बनाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस पर पाबंदी आए। हुकाम ने कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद पानी के बिल देखकर शहरियों के होश उड़ गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वासा का बिल बढ़ गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिल में 175% से ज्यादा इजाफा। कमर्शियल सार्फिन के बिल 500% तक बढ़ा दिए गए। कराची साफ रखने के लिए मेयर मुर्तजा वहाब ने शहरियों से मदद मांग ली। कहा, 24 घंटे सफाई नहीं कर सकते। दुकानें खुलने से पहले सड़कें और गलियां साफ मिलेंगी। इसके बाद शहरी भी ख्याल करें। कराची में प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। कहा, ताजी डब्बे में बंद चीजें तो प्लास्टिक की थैली में ना दें। कराची में डालमिया के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 2 अफराद में पुलिस एहलकार और मैस भी शामिल।
हादसे में जाँ बहक दूसरे शख्स की शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार सरकारी डाक पहुंचाने के लिए SSP ईस्ट ऑफिस जा रहा था। दरिया सतलुज पे ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 देहात का जमीनी राबता कट गया। खेतों में 4 से 5 फीट पानी जमा, काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। अदविया बनाने वाली भारतीय कंपनियां मौत बांटने लगी। उज़्बेकिस्तान में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ तफ्तीश के दौरान शर्मनाक इंकशाफात। गैर मुल्की कंपनी की भारतीय नयाद CEO ने खांसी के गैर मयारी सिरप का ठेका किया। ज्यादा मुनाफे की हवस में सिरप में कीड़े मार दवाई इस्तेमाल होने वाले अज्जा शामिल किए गए। गुज़श्ता साल दिसंबर में भारतीय सिरप के इस्तेमाल से उज़्बेकिस्तान में 65 बच्चे जान से हाथ धो बैठे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फैसल बिन फरहान ने कहा, दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हुसैन अमीर बोले, इख्तिलाफात का खात्मा खित्ते में अमन का नुक्ता-ए आगाज है। अमेरिकी रियासत मिशिगन में किसान रातों रात करोड़पति बन गया। खेत के रास्ते पर अशरों से मौजूद पत्थर आसमानी निकला। कीमत 2.25 करोड़ रुपए। माहिरीन के मुताबिक पत्थर एक नायाब शहाब साकिब का टुकड़ा है। ब्राजील में डायनासोर के जमाने से कबल के जानवर की फॉसिल्स दरियाफ्त। दरख्तों पर रहने वाला जानवर 23 करोड़ साल कबल रुए जमीन पर मौजूद था। लाहौर में तारीखी मकामात की सैर करने वालों के लिए अच्छी खबर। डबल डेकर बस सर्विस के कारवान में 4 नई बसों का इजाफा। शहरी कैनाल रोड, मॉल रोड, दाता दरबार, आज़ादी फ्लाईओवर, शालीमार बाग और अंदरून लाहौर की सैर कर सकेंगे।